ये तस्वीरें देखिए। इन तस्वीरों में दिख रहा है कि कैसे देश का एक राज्य बुरी तरह नफरत और हिंसा की आग में झुलस रहा है। कैसे विकास के नाम पर देश के एक उभरते हुए राज्य में जातीय हिंसा उभर रही है। इन तस्वीरों में दिख रहा है कि कैसे हंसते खेलते परिवार उजड़ रहे हैं। इन तस्वीरों में दिख रहा है कि कैसे विकास के पथ पर अग्रसर एक राज्य विनाश के पथ पर अग्रसर है। मणिपुर में हिंसा कम होने का नाम नहीं ले रही है। 150 दिनों से भी ज्यादा समय से चल रही इस हिंसा में लगभग 180 लोग मारे गए, 1100 लोग घायल हो गए और न जाने कितने ही लोगों को पलायन करना पड़ा। इतने वक्त के बाद एक बार के लिए लगा जैसे हिंसा शांत हो गई है, लेकिन हाल ही में मैतेई समुदाय के 2 लापता छात्रों की हत्या और उनके शवों की तस्वीरें वायरल होने के बाद यह हिंसा और भड़क गई। विरोध प्रदर्शन हुए और प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के आवास पर धावा बोला। उन्होंने सीएम आवास कूच किया, लेकिन सुरक्षा बलों ने उन्हें रास्ते में ही रोक लिया। जब प्रदर्शन हिंसक हो गया तो सुरक्षा बलों ने पहले तो आंसू गैस के गोले छोड़े और फिर लाठीचार्ज किया। इसके बाद राज्य के 19 थाना क्षेत्रों को छोड़कर पूरे राज्य में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई और आपसपा लागू कर दी गई। सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई। लेकिन इतना सब काम करने के बाद भी हिंसा कम नहीं हुई, बल्कि और ज्यादा उग्र हो गई है। मणिपुर में मुख्यमंत्री के पैतृक घर को निशाना बनाया और वहां प्रदर्शन करने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा बलों की त्वरित कार्रवाई के कारण उन्हें काफी दूर रोक लिया गया। बताया जा रहा है कि सीएम बीरेन सिंह फिलहाल अपने इम्फाल स्थित हाई सिक्योरिटी आवास पर हैं। आरोप ये भी लग रहे हैं कि सुरक्षाकर्मी अत्यधिक बल का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन एक आधिकारिक आदेश में कहा गया है कि मणिपुर सरकार ने पिछले 2 दिनों में सुरक्षा बलों की ओर से प्रदर्शनकारियों और खासतौर पर छात्रों पर अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों की जांच के लिए गुरुवार को एक कमेटी का गठन किया। मणिपुर पुलिस ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए मामले में एक्स पर पोस्ट कर लिखा, मौजूदा स्थिति का फायदा उठाने वाले किसी भी शरारती तत्व से पुलिस सख्ती से निपटेगी। हालांकि इस सब के बाद भी उग्रवादियों को इम्फाल घाटी में खुलेआम घूमते और भीड़ को भड़काते देखा गया। स्थिति किसी भी हाल में बेकाबू न हो, इसके लिए जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में तैनात एसएसपी राकेश बलिवाल को मणिपुर वापस बुलाया गया। राकेश बलिवाल को आतंकियों से निपटने में विशेषज्ञता है। दूसरी ओर मणिपुर में लगातार सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। गाड़ियों की बड़ी बारीकी से तलाशी ली जा रही है और हर मोर्चे पर एक एक बिंदु को खंगाला जा रहा है। हालांकि सड़कों पर प्रदर्शन कम हुए हैं, लेकिन जांच और खुफिया एजेंसियां हिंसा भड़काने और उत्पात मचाने वाले तत्वों को ढूंढ रही है। अब तक एजेंसियां उन तत्वों को पकड़ने में कामयाब रही है जो न सिर्फ हिंसा भड़काने में आगे हैं, बल्कि इससे पहले जिन्होंने भारतीय सेना पर भी हमला किया था। साल 2015 में 6 डोगरा रेजिमेंट पर घात लगाकर किए गए हमले में रेजिमेंट के 18 जवानों की शहादत हुई थी। एजेंसी ने इस हमले के मास्टरमाइंड को भी दबोच लिया है। इससे इतर मणिपुर के 20 विधायक दिल्ली में हैं, जिन्होंने केंद्र से सीबीआई की जांच में तेजी लाने की मांग की है। मणिपुर में हिंसा भड़क न जाए, इसके लिए चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात है। हर एक इलाके को बड़ी ही बारीकी से खंगाला जा रहा है। सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और उग्रवादियों पर नकेल कसने के लिए आपसपा वहां पर लागू कर दी गई है। सुरक्षा बल अपना काम बड़ी ही मुस्तैदी के साथ कर रहे हैं। मणिपुर मामले में हर एक अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।